नमस्ते बच्चों, नमस्ते पेरेंट्स। आज हम लोग हिंदी की सभी मात्राओं को हिंदी के सभी व्यंजन वर्णों पर लगाते हुए क से लेकर स्र तक की पूरी 12 खड़ी पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए। हिंदी वर्णमाला के जो स्वर वर्ण वॉवेल्स होते हैं उन्हीं से हिंदी की सभी मात्राएं बनती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की ध्वनि आवाज साउंड होता है। जब हम किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ साथ अ की ध्वनि आवाज निकलती है, जैसे क, ख, ग। इसलिए इससे बनने वाले शब्द को अमात्रिक शब्द या बिना मात्रा वाला शब्द भी कहा जाता है। आ की मात्रा एक सीधी खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन की तरह होती है। इसे व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है। आ की मात्रा का उच्चारण थोड़ा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में आ की मात्रा का। छोटी ई की मात्रा एक सीधी खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन की तरह होती है। उसके ऊपर एक टोपी होती है। इसे व्यंजन वर्ण से पहले लगाया जाता है। इसे व्यंजन वर्ण के बाईं ओर लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए दाहिनी ओर राइट साइड में ले आते हैं और इसका उच्चारण थोड़ा जल्दी किया जाता है, जैसे क में छोटी ई की मात्रा की। बड़ी ई की मात्रा भी छोटी ई की मात्रा के तरह ही होती है। अंतर इतना होता है कि बड़ी ई की मात्रा को व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है। बड़ी ई की मात्रा को व्यंजन वर्ण के दाहिनी ओर राइट साइड से शुरू करते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड में ले आते हैं और इसका उच्चारण थोड़ा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में बड़ी ई की मात्रा की। छोटा ऊ की मात्रा एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन की तरह होती है। इसे व्यंजन वर्ण के नीचे यानी कि पैर में लगाया जाता है। इसे व्यंजन वर्ण के नीचे दाहिनी ओर राइट साइड से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ बाईं ओर लेफ्ट साइड में ले आते हैं और इसका उच्चारण थोड़ा जल्दी किया जाता है, जैसे क में छोटा ऊ की मात्रा कु। बड़ा ऊ की मात्रा भी छोटा ऊ की मात्रा के तरह ही होती है। इसे भी व्यंजन वर्ण के नीचे यानी कि पैर में लगाया जाता है। अंतर इतना होता है कि बड़ा ऊ की मात्रा को व्यंजन वर्ण के नीचे बाईं ओर लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए नीचे की तरफ दाहिनी ओर राइट साइड में ले आते हैं और इसका उच्चारण थोड़ा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में बड़ा ऊ की मात्रा कू। री की मात्रा आधा गोलाकार यानी कि हाफ सर्कल के तरह होती है। इसे भी व्यंजन वर्ण के नीचे यानी कि पैर में लगाया जाता है। री की मात्रा का उच्चारण इस तरह से किया जाता है। क में री की मात्रा क्री। री की मात्रा को हिंदी की 12 मात्राओं में नहीं गिना जाता है क्योंकि यह संस्कृत की मात्रा है, लेकिन हिंदी के बहुत से शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कृपा, मातृ, पृथ्वी, कृष्ण, वृक्ष, मृग, पृथक आदि। ए की मात्रा एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन की तरह होती है। इसे व्यंजन वर्ण के ऊपर यानी कि सिर पर लगाया जाता है और इसका उच्चारण थोड़ा जल्दी किया जाता है, जैसे क में ए की मात्रा के। आय की मात्रा भी ए के मात्रा के तरह ही होती है। अंतर इतना होता है कि ए की मात्रा में ऊपर एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है और आय की मात्रा में ऊपर 2 तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है। आय की मात्रा का उच्चारण थोड़ा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में आय की मात्रा कै। ओ की मात्रा एक सीधी खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन की तरह होती है। उसके ऊपर एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है। ओ की मात्रा को व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है। ओ की मात्रा का उच्चारण थोड़ा जल्दी किया जाता है, जैसे क में ओ की मात्रा को। आओ की मात्रा भी ओ के मात्रा के तरह ही होती है। इसे भी व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है। अंतर इतना होता है कि ओ की मात्रा में ऊपर एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है और आओ की मात्रा में ऊपर 2 तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है। आओ की मात्रा का उच्चारण थोड़ा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में आओ की मात्रा कौ। अंग की मात्रा एक बिंदी डॉट के तरह होती है। इसे व्यंजन वर्ण के ऊपर यानी कि सिर पर लगाया जाता है। इसे अनुस्वार कहते हैं। इससे उस अक्षर की आवाज बदलती है, जैसे क में अंग की मात्रा कंग। इससे बनने वाले शब्द हैं रंग, जंग, पंख, शंख, बंधन, चंदन, लंदन आदि। आह की मात्रा में 2 बिंदी यानी कि 2 डॉट होते हैं।
इसे व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है। इसे विसर्ग कहते हैं। इससे हकार की तरह ध्वनि आवाज निकलती है। जैसे क में अह की मात्रा कह। इससे बनने वाले शब्द हैं अतः, प्रातः, नमः, फलतः, मूलतः, स्वतः आदि। बच्चों, आशा है आप हिंदी वर्णमाला के स्वर और उसकी मात्राओं के विषय में अच्छी तरह से जान गए होंगे। चलिए अब 12 खड़ी पढ़ना शुरू करते हैं। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह, ख, खा, खि, खी, खु, खू, खे, खै, खो, खौ, खं, खह, ग, गा, गि, गी, गु, गू, गे, गै, गो, गौ, गं, गह, घ, घा, घि, घी, घु, घू, घे, घै, घो, घौ, घं, घह, च, चा, चि, ची, चु, चू, चे, चै, चो, चौ, चंग, चह, छ, छा, छी, छी, छु, छू, छे, छै, छो, छौ, छंग, छह, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जै, जो, जौ, जंग, जह, झ, झा, झि, झी, झु, झू, झे, झै, झो, झौ, झंग, झह, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टंग, टह, ठ, ठा, ठि,ठी, ठु, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठंग, ठह, ड, डा, डि, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डंग, डह, ढ, ढा, ढि, ढी, ढू, ढू, ढे, ढै, ढो, ढौ, ढंग, ढह, ळ, ळा, ऋ, ड़ी, ऋ, ऋ, ळे, ळै, ळो, ळौ, ळंग, ळह, त, ता, ति, ती, तु, तू, ते, तै, तो, तौ, तंग, तह, थ, था, थि, थी, थु, थू, थे, थै, थो, थौ, थंग, थह, द, दा, दि, दी, दु, दू, दे, दै,
दो, दौ, दंग, दह, ध, धा, धि, धी, धु, धू, धे, धै, धो, धौ, धंग, धह, न, ना, नि, नी, नु, नू, ने, नै, नो, नौ, नंग, नह, प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पंग, पह, फ, फा, फि, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फंग, फह, ब, बा, बि, बी, बु, बू, बे, बै, बो, बौ, बंग, बह, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भंग, भह, म, मा, मि, मी, मु, मू, मे, मै, मो, मौ, मंग, मह, य, या, यि, ई, यू, यू, ये, यै, यो, यौ, यंग, यह, र, रा, रि, री, रु, रू। बाकी सभी दूसरे व्यंजन वर्ण में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन वर्ण के नीचे लगाई जाती है, लेकिन र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा हमेशा बीच में लगाई जाती है। रे, रै, रो, रौ, रंग, रह, ल, ला, लि, ली, लु, लू, ले, लै, लो, लौ, लंग, लह, व, वा, वि, वी, वु, वू, वे, वै, वो, वौ, वंग, वह, श, शा, शि, शी, शु, शू, शे, शै, शो, शौ, शंग, शह, श, शा, शि, शी, शु, शू, शे, शै, शो, शौ, शंग, शह, स, सा, सि, सी, सु, सू, से, सै, सो, सौ, संग, सह। ऊपर वाले श को तालव्य श, बीच वाले श को मूर्धन्य श और नीचे वाले श को दंत श कहते हैं। ह, हा, हि, ही, हु, हू, हे, है, हो, हौ, हंग, हह, क्ष,क्षा, क्षि, क्षी, क्षु, क्षू, क्षे,
क्षय, क्षो, क्षौ, क्षं, क्षः। त्र, त्रा, त्रि, त्रि, त्रो, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रंग, त्रः। ज्ञ, ज्ञा, गि, गी, ग्यू, ग्यू, गे, ज्ञे, ज्ञो, ज्ञौ, ज्ञं, ज्ञः। श्र, श्रा, श्री, श्री, श्रु, श्रु, श्रे, श्रय, श्रो, श्रौ, श्रंग, स्रः। बच्चों, इस तरह से हम लोग क से लेकर स्र तक के सभी व्यंजन वर्णों पर हिंदी की सभी मात्राओं को लगाकर क से लेकर स्र तक की पूरी 12 खड़ी अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। अब आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को बच्चों और पेरेंट्स में शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरी बहुत बड़ी हेल्प होगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदी।